मैम, पुष्पा दीदी, मैं तो आपको बुला। शादी का घर है, एक आधा जरूरी निमंत्रण तो छूट ही जाता है। तू कहीं हमारी मीठी नजर ना लगे। बनारस के इतने बड़े घराने की समधन बनने जा रही हो तुम। हमारा आशीर्वाद है, खूब फले फूले हमारा भांजा राजीव। कामिनी, तुम हमारी चचेरी बहन हो, हमें भी मिलवा दो ना अपनी नवीन सहेलियों से। क्या पता हमें भी सुंदर और सुशील लड़की मिल जाए हमारी रणवीर के लिए। हाँ, लेकिन घराना अमीर हो, लड़की एकदम काय जैसी। अब तुम तो जानती हो ना, ऐसी लड़कियों को तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी टॉपर, मेरा अभिमान, मेरी बेटी ने आज तक मेरी कोई बात नहीं काटी और उसका जो नतीजा है ना, वो आप सबके सामने। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। पापा, थैंक यू सर। पूरे जिले में टॉप करने के लिए। बैठो। ये लीजिए कलेक्टर साहब। सरपंच साहब। पापा, प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करने जा रही है और हाँ, युवाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ वैकेंसीज निकली है, अब अप्लाई कीजिए। बाकी अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाना हमारा काम। वैसे आगे का क्या सोचा है? सर मैं सोचने की टेंशन इसके पापा की है कलेक्टर साहब। अरे आगे इसकी शादी कराएंगे धूमधाम से और आप लोगों को तो निमंत्रण जाएगा ही। कलेक्टर साहब, मेरा फोकस बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ी लिखी बेटियां, जागरूक बेटियां हर जगह कामयाब हैं, चाहे वो कामकाज हो या फिर शादी गृहस्थी। चाचा जी, चाचा जी, वो शिवांगी। आजकल तांडव मचाना ही पड़ता है, वरना कानों तक बात नहीं पहुंचती। हर हर महादेव। पर तैरना तो मुझे आता ही नहीं। अरे रुको, अरे तुम खुदकुशी क्यों करना चाहती हो? किसी भी पेपर में 33 नंबर तक नहीं आए। किसके? अरे मेरे और किसके? और मेरी दीदी ने जिला टॉप कर लिया। चलो मैं तो चली। बोलो कैलाशपति शिव शंकर भोलेनाथ की। शिवांगी! अरे शिवांगी, शिवांगी नीचे उतरो। शिवांगी, ये फेल होना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। देखो बेटा, इसको काजल की शादी के लिए उपहार लाने भेजा था। कामिनी, ये हमारे भांजे राजीव और बहू काजल की नई नई गृहस्थी का उपहार। अरे दीदी, इतना बड़ा यहाँ रख दीजिए। कामिनी, इतनी भी क्या जल्दी है? बाद में देख लेना, अभी तो
हल्दी का सेलिब्रेशन चल रहा है ना, बाद में क्यों दीदी? कमर पर चश्मा टांग कर बॉडीगार्ड के साथ इतना बड़ा उपहार लेकर आ धमकी हैं आप। तो देख लेती हूँ ना क्या लेकर आई हैं आप, है ना? प्रेशर कुकर? नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतनी शानदार शादी में ऐसा गिफ्ट कौन लाता है? और साथ में स्टील का डोंगा होता ना तो दाल यहीं गल जाती। यहाँ पर सब चांदी की भस्म से ना मंजन करने वाले लोग आए हैं, और आप ये कबाड़ का लोहा उठा लाई। हद कर दिया आपने तो। सारा बनारस जानता है कि आपकी रईसी है ना खाक हो चुकी है। और ये किराए के बॉडीगार्ड, ये दोनों किराए की गाड़ी। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो इनका खर्चा उठाने के लिए आपको अपनी किडनियां बेचनी पड़ जाए। मेहरबानी करके बारात के टाइम पर यहाँ मत रहिएगा। जहाँ भागी ने धकेला है ना वहीं रहिएगा, अपनी फौज में। तुमने हाथ कर दिया शिवांगी। अभी के अभी नीचे उतरो, घर चल करके बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आने वाली। पता है ना मैं नीचे आई तो पापा क्या करेंगे। याद है ना इनकी धमकी। सोहन पंडित, गोत्र भारद्वाज, जल विभाग में क्लर्क है, 40,000 रुपए कमाता है और इसके ऊपर की आमदनी भी ना बेटा ठीक ठाक है, तो तनख्वाह को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी तनख्वाह और इसकी कमाई का मैं क्या करूं? क्योंकि तुमने अब तक ना ये कमाया है, ये 10th की मार्कशीट पहली बार जैसे तैसे पास, ये 12th की पहली बार फेल, और ये अगले साल भी ग्रेस मार्क्स के साथ पास, और अब कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल। एक बार फेल होने का मतलब होता है 1 साल का बर्बाद हो जाना। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन इस तरह बार बार फेल होकर टाइम वेस्ट करके तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। पापा मैं कोशिश ना, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। पूजा की शादी के तुरंत बाद तुम्हारी शादी इससे करवा रहा हूं बस। माना माना मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ, मेमोरी प्रोसेसर भी स्लो है मेरा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और देखो सच बात तो ये है ना कि हार कर जीतने वाले को ही पास। शिवांगी संभालो। अरे ध्यान से। आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तिवारी जी, आपको पता है ना देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जारी है। जी। अब तो बचाइए ना, वादा कीजिए। आप अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। नहीं तो ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनेगा। इंस्पेक्टर साहब कार्रवाई कीजिए, हथकड़ी बनाइए ना। सर आप ऐसे मेरे पापा को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आजमगढ़ में बहुत रिस्पेक्ट है हमारी फैमिली की। डीएम साहब, कोई भी मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं कर रहा है। आप एक बात बताइए,
क्या कान्हा यशोदा मैया से अपनी बात मनवाने के लिए कदम के पेड़ पे नहीं चढ़ जाया करते थे? तो क्या आप उन्हें भी अरेस्ट करते? अच्छा लगा। फेल होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखने के लिए तुम्हारा इरादा भले ही सही था, लेकिन तरीका एकदम गलत। जिंदगी के इम्तिहान में तुम्हारे जैसे लोग बहुत आगे जाते हैं। आगे तो जाना है, वो भी अपने स्टार्टअप के साथ से। तिवारी जी, दुनिया एक मौका उन्हीं बच्चों को देती है जिन्हें उनके घर वालों ने 1000 मौके दिए होते हैं। जी कलेक्टर साहब, अपनी बेटी को मैं मौका नहीं दूंगा तो और कौन देगा? पापा, पापा, पापा। देखो, देखो कैसे अनसुना करके चले गए मुझे। उन्हें शादी अटेंड करनी थी, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पर तुम्हारे तो नाटक ही नहीं खत्म होते हैं ना। दी, मुझे थोड़ी ना पता था कि पुलिस के साथ साथ वो टीएम भी आ धमकेगा। सॉरी ना दी, आई प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। अगली बार मैं और मेहनत करूंगी और पक्का पास हो जाऊंगी। मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। ये पापा की सुई हमेशा आके हमारी शादी पे क्यों अटक जाती है? क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए। दी, ये अगर हम लड़के होते ना तो घर पे रोज नौकरियों की बात हो रही होती। दी, पापा को समझना होगा कि शादी लड़कियों के लिए कोई फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा होता है। शादी के बाद भी लड़कियों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ चलती रहती है। दी, जी माफ कीजिएगा, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। हम आपकी शुभ चिंतक। बहन जी, वधू को बुला लीजिए मंडप में, वरवाला का रस्म शुरू करते हैं। जी भाई साहब। काजल, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी आपने देखी कहाँ है। वो तो भला हो उस औरत का जिन्होंने वक्त रहते आपकी सच्चाई मुझे बता दी। पुष्पा जी, कामिनी, हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम तो सिर्फ काजल को नजर का टीका लगाने गए थे, तब हमें पता लगा इस लड़की की तो ये पहली शादी है, जबकि हमारे भांजे राजीव की तो दूसरी। या वैसे कहें तो तीसरी। ये देखिए, देखिए
इस लड़की को तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था राजीव ने कोलकाता में। और ये लड़की, इस लड़की से तो राजीव की शादी हुई थी, अच्छा खासा मोटा दहेज तक लिया था, और फिर उसे चरित्रहीन साबित करके उससे भी डिवोर्स दे दिया। कामिनी बहन, हमारे लिए सच और उसूलों से बढ़कर और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं जिंदगी में। अब पता चला कि आपने हमें कलकत्ता आने से क्यों मना किया, क्योंकि आपकी इस बेटी की सच्चाई हमारे सामने आ जाती। हाँ नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चुड़ैल ना हमें बदनाम। पुष्पा, पुष्पा, मेरे बेटे को बदनाम करेगी तू, मेरा नुकसान करेगी? और ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये मंगल का रत्न है, इसे हम अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए पहनते हैं, और जब गुस्से को बेलगाम करना होता है ना तो उतार देते हैं। पुष्पा पांडे को छेड़ा था ना तुमने, तो जवाब तो ऐसा मिलना ही था। कामिनी, तुम्हें जो करना है ना करो, पर ध्यान रहे आइंदा से हमें ये अंगूठी उतारने की नौबत ना आए। और एक बात याद रखना, तुम्हारे जीते जीना ये पुष्पा पांडे एक रईस खानदान की लड़की ना बहू बनाकर अपनी चौखट उतारेगी। पुष्पा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ अम्मा, पुष्पा जी, अगर पुष्पा जी वहां ना होती ना तो काजल उस दरिंदे के चंगुल में फंस जाती। अरे पुष्पा जी ने काजल बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अरे तुम देखो बेटा, अम्मा को कचौड़ी दो। ये लो अम्मा, ये गरम गरम कचौड़ी। अम्मा, क्या हो अगर कि पुष्पा जी जैसी सास हमारी बेटियों को मिल जाए, रईस, ठाट बाट वाली, और अम्मा सबसे बड़ी बात, नेक दिल। पूर्वी माई तेरी हर इच्छा पूरी करेगी लल्ला। अरे हाँ, याद आया, ये पूजा के अच्छे नंबर आ जाएं, इसके लिए मैंने मनौती मांगी थी और इसने तो जिला ही टॉप कर दिया। अब तो जल्दी से जल्दी जाके चढ़ावा चढ़ाना होगा मैया के मंदिर में। हाँ तो अम्मा आज ही चलते हैं मंदिर। हाँ। अरे मंदिर क्यों दादी अम्मा? तेरी बुद्धि ठीक करने के लिए मेरे लल्ला को गिरफ्तार कराएगी। कैसी बातें कर रही हो दादी अम्मा? मेरे रहते मेरे पापा को कोई गिरफ्तार कर सकता है? इस बार ना आप लोग देखना, मैं पक्का पास हो जाऊंगी। जब बच्चे फेल होते हैं ना तो उनके पेरेंट्स भी फेल होते हैं। 6 महीने पहले तुमने मेरा भरोसा तोड़ा ही था, और मेरी इज्जत की धज्जियां अभी इसने गांव वालों के सामने उड़ाई। अरे पूजा बेटा, सॉरी। अरे बेटा आजा, अच्छा बैठो बेटा, देखो थोड़ा पाँव देखो। पापा ये टूथपेस्ट लगा लीजिए, इससे फफोला नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा जलेगा। अब बेटर लग रहा है? शिवांगी संभाल के उठा, जल गई क्या? अरे बेटा अपना ध्यान रखो, वो ठीक है। अच्छी उठाने का शौक नहीं है, मैं इनकी शादी करने चला हूँ। शादी करने के बाद ना निभानी भी होती है।
पापा मैंने आपको थैंक यू बोला है ना दूसरे मौके के लिए। अब मेरे लिए इस घर में शादी का टॉपिक खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ टला है। एक बार शादी की उम्र निकल गई ना तो अच्छे लड़के नहीं मिलते। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शादी की उम्र तो सिर्फ लड़कियों के लिए तय की गई है ना। लड़कों का क्या है, वो तो देसी घी के लड्डू होते हैं आपके लिए। बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हारी मां के जाने के बाद मैंने अकेले तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अपनी तरफ से हर कोशिश की कि तुम्हें अच्छी शिक्षा दूं ताकि तुम्हें अच्छा परिवार मिल सके, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगे। तुमने अपने बाप को कभी समझा ही नहीं। पापा पैसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं समझूंगी? अभी तक समझ पाई? तुम श्योर हो कि तुम दूसरी बार में पास हो जाओगी? अरे पापा, दूसरी बार में तो हमेशा पास हो ही जाती हूँ ना, आपके आशीर्वाद से। उसके बाद क्या करोगी? तुम कलेक्टर साहब से कुछ स्टार्टअप के बारे में कह रही थी। जैसे क्या? वो अभी सोचना बाकी है। तो बड़ा बाकी ही रहेगा। काम करने के लिए ना लगन चाहिए होती है, धुन चाहिए होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो अपने बाप की इज्जत कैसे उछाली जाए इसमें लगा रहता है। स्टार्टअप करेंगे ये। ना तुमसे कुछ होने नहीं वाला है। पापा आपका नाम तो रोशन करना है मुझे, और अब तो कसम है ये करके ही दिखाना है। और मैं कुछ भी करूं, शादी से तो बेटर ही होगा। काम कुछ भी कर लो, लेकिन शादी करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी आंखें बंद होने से पहले ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा परिवार ढूंढ। पर मेरी आंखें बंद हुई तो फिर पता नहीं। मेरा कन्यादान आप ही करेंगे, और ससुराल का क्या है, वो तो अच्छा मिल ही जाएगा। और अगर क्या? और अगर टेढ़े मिले तो सीधा कर दूंगी। आखिर वहां रहना है तो रहने लायक बनाना भी तो पड़ेगा ना। अरे दीदी, ऐसे मरने पे क्यों तुली हो? क्या हुआ? मालिक, दया करिए मालिक। हमारी बात सुनिए। छोड़ो मालिक, हमारी बात सुन लीजिए। ये सब पत्थर दिल इंसान है। ये इसकी तो मैं शिवांगी। शिवांगी, मालिक मालिक हमारी बात सुनिए। मालिक, हमारी बिटिया अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने 15,000 रुपया फीस मांगा है। हेलो, क्या बोले? तो पूरे के पूरे 15,000 चाहिए? मालिक, हमको बहुत जरूरत है। चुप, मेरी बात कान खोल के सुन। 5,000 का चढ़ावा तो यहाँ पे सबको चढ़ाना ही पड़ता है। ये सब दे रहे हैं तो तुझे भी देना होगा, वरना बिना काम के भूखे मर। और अपनी बेटी का इलाज वो तो भूल ही जा। नहीं मालिक, मालिक हमारी बात सुनिए। हमको बहुत जरूरत है मालिक। हमारी बिटिया की जिंदगी का सवाल है। क्या बोले थे? मालिक के राज में इनका ये सब नहीं चलने वाला है। दीदी आप ठीक तो है?
मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर एक माँ और उसकी ममता की बेइज्जती हरगिज नहीं। बदतमीजी पे लगाओ लगाम और छोड़ो ये हाथ। माना कि कमजोरों की मदद करने वाले हीरो हो, लेकिन अगर उनकी बेटी को समय पर इलाज नहीं मिला ना तो जीरो हो। ओह, एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे जीरो कहने वाली? शिवांगी तिवारी। हो, नाम तो ऐसे बता रही हो जैसे सेलिब्रिटी हो। कह रहे हो तो मान लेती हूँ। चाहो तो मेरे साथ सेल्फी भी ले सकते हो। बाय द वे अपनी फैमिली के साथ यहीं से गुजर रही थी तो फ्री का शो देखने रुक गई? एक्सक्यूज मी। शट अप। अब मिला नहले को दहला, कोई तो मिला इसके बकबक बंद कराने वाला। ले जाओ। दीदी, ये रखिए। कम से कम 50,000 होंगे। और जरूरत होगी और ले लीजिएगा। क्या कर रही हैं आप? पैर छूके तो मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मेरे यहाँ आपके साथ इतनी बदसलूकी हुई। देखा अम्मा, कितने अच्छे संस्कार दिए इसके माता पिता ने। आप सब ध्यान दीजिए, आपकी मेहनत की कमाई से कोई भी कमीशन मांगे तो फौरन मुझे रणवीर पांडे को बताइए। और तू खबरदार, अगर तेरी परछाई भी यहाँ पे दिखाई दी तो। दीदी, आइए हॉस्पिटल चलते हैं। अपनी पूजा के लिए ऐसा लड़का मिल जाए तो गंगा नहा जाए। मन की बात कह दी अम्मा। ऐसा होनहार और नेक दामाद अगर मिल जाए ना तो अम्मा ये समझो कि हमारे भाग खुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बैठो बैठो, चलो चल बैठो। मुझको शट अप और उसे प्लीज गेट अप। एक ही इंसान का दो लेडीज के साथ इतना अलग बर्ताव, कुछ तो गोलमाल है। तुम्हारी राय पूछी? पर पापा आप समझ। गाड़ी में बैठो। चलो, बिना कुछ सोचे ऐसे ही मदद कर दी। कौन ही करता है आजकल ऐसे। एग्जैक्टली। अब आई ना आप मुद्दे पर। ऐसे कौन किसी की मदद करता है शाहरुख और सलमान के अलावा? मतलब कोई इंसान तकलीफ में है और हीरो एकदम पर्दाफाड़ एंट्री करता है और चुटकी सब सेट हो जाता है। उसने मांगे 15,000 और हीरो ने दे दिए 50। कुछ तो गोलमाल पक्का है। जब किसी को नहीं जानते हैं ना तो ऐसे जज नहीं करते हैं। जज वज का मुझे नहीं पता, पर अंदर का लॉयर कह रहा है कि जैसा ये दिख रहा है ना वैसा है तो नहीं। शिवांगी तू ना, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि हर चमकती हुई चीज सोना हो ऐसा जरूरी नहीं है। गीता जी, मोह माया से इतना मन मत लगाइए, हजम नहीं होगा। आपकी एक्टिंग की फीस। वैसे भैया जी, उस मैनेजर को कुछ ज्यादा नहीं रेल दिया आप। इम्पैक्ट गीता जी, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के लिए रेलना पड़ता है। जीजू, उसे थोड़े से ज्यादा पैसे दे देना। अरे जानता था कि मारकर उसे घी जरूर पिलाएगा मेरा दानवीर। ऑलरेडी जीपे कर चुका हूँ और बाकियों का पेमेंट भी हो गया है। अपना कैरेक्टर याद रखना गीता। जी भैया जी। गीता जी, थैंक यू। खाते में लिख लेना, 48,000 बचे। अब तक 20,000 के करीब खर्च हो चुके हैं। पता नहीं तिवारी कितने पैसे खर्च करा के माने हैं, कुछ अंदाजा है?
मानेगा नहीं जीजू, मानेंगे। होने वाले ससुर जी है मेरे। तिगड़मबाजी अपनी जगह है, लेकिन इज्जत अपनी जगह। और वैसे भी आने वाली 25 तारीख को पूजा तिवारी को मिसेस पूजा पांडे बना के ही मानूंगा। वो पंडित जी का क्या हुआ? हाँ, बात चल रही है, प्रोसेस चालू है, काम हो जाएगा। जीजू एक मिनट, माँ का कॉल। जी माँ। सब ठीक? हाँ माँ, सब ठीक। जैसा सोचा था वैसे ही जा रहा है सब। आप चिंता मत कीजिए, आपको अपने रणबीर पर भरोसा है ना? जैसे राम जी को अपने लक्ष्मण पे भरोसा था ना, वैसे ही हमें हमारे रणबीर पर पूरा भरोसा है। पंडित जी ने एकदम सही परिवार बताया हमें हमारे काम के लिए। आपको जैसा परिवार चाहिए था ना, वैसा ही परिवार है जी। शांत, सुंदर, संस्कारी लड़की, बिल्कुल गाय है जी, गाय। और उसके पिता तिवारी जी बहुत इज्जतदार आदमी है, सरकारी नौकर थे, ऊपर की कमाई भी बहुत की है। अकाउंट में 4-5 करोड़ आप मान ही लीजिए, 50 बीघा जमीन भी है। चलो बेटा, काम पे ध्यान दो, आशीर्वाद है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर किए जारी। पूरे समय में एक घर की स्त्री की सही परख होती है। देख रहा हूं कि पैसों के लिए अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी आहुति दे रही हो। रामायण पढ़ती हो रोज, पर उसकी सीख के उलट काम किए जा रही हो। छलनी हंस रही है सूप पर, जिसमें खुद 72 छेद है। अपने बाप दादाओं का सब बर्बाद करके ना हमें ज्ञान मत दीजिए पांडे जी। अब किसी को तो समेटना पड़ेगा ना पांडे जी, वरना सब बिखर जाएगा। हम और हमारा बेटा वही कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तुम मुझे जिम्मेदार ठहराती रहो। सच यह है कि रणबीर मेरा भी बेटा है और मैं उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। एक बात याद रखना, लाश को जिस सफेद चादर से ढका जाता है ना, उसकी जेब नहीं होती। उस लाश की जायदाद जरूर होती है पांडे जी, जो आपने उड़ा दी। जैसे तैसे ये क्षति बची है हमारे पास, वो भी अपने नाम करवाने के बाद। मरने वाला कुछ तो छोड़ के जाता होगा ना अपनी पीढ़ी के लिए पांडे जी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस महीने की 25 तारीख तक हमें रणबीर की शादी करनी ही है, वरना 30 तारीख को ये रहा सहा संसार लेनदार ले जाएंगे। अब फिर पढ़ाते रहिएगा अपना ये नेकी का पहाड़ा, अगर शराब छूट जाए तो। आओ माँ, समय से दर्शन करा दिए ना? अरे ऐसे ही परेशान हो रही थी। प्रणाम प्रणाम। अरे पंडित जी। पायला गुमा जी। खुश रहो खुश रहो। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा, जहाँ कदम रखो वहाँ धन धान्य बरसे। घर के अंदर ऐसा काला चश्मा लगा के आशीर्वाद देंगे पंडित जी, तो अंधेरे में कहीं आशीर्वाद रास्ता ना भटक जाए। प्रणाम। अरे
आप दीजिए हमेशा खुश रहो वाला आशीर्वाद। तुम तो खुश ही रहोगे बेटा, टेंशन तो तुम्हारे आजू बाजू रहने वालों की है। अरे अरे नहीं 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 बेटा, मजाक कर रहा था। कल ही क्रेडिट कार्ड की EMI पे लिया है, तोड़ ना देना गुस्सा के। शिवांगी, तुम जाओ और पंडित जी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। पंडित जी, आप ऐसे अचानक, पूजा बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता है क्या? अरे एक ही नहीं, कई। उसकी जब कृपा बरसती है ना तो ऐसे ही होता है, गजब के रिश्ते आए। तू यहीं खड़ी है अभी तक, चाय का इंतजाम कर पंडित जी के लिए। सारे के सारे पूजा बिटिया के योग्य है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। बैठिए। जी जी। तू कहाँ जा रही है? तू भी देख, बैठी। ये देखिए, गवर्नमेंट अफसर है। ये देखिए। पंडित जी और दिखाइए। ये वाला? अरे पंडित जी अच्छा है, लेकिन पूजा बेटी के लायक बताइए ना। चलो ठीक है, ये देखिए। ये वाला? पंडित जी आप फिर आगे अरे पंडित जी दिखाइए। ये वाला पंडित जी, ये वाला। दीदी ये रखिए, और जरूरत होगी और ले लीजिएगा। अम्मा जी, ये आपके काम का कहाँ है? ये कोई सरकारी नौकर थोड़ी है, बिजनेस है उसका, कंस्ट्रक्शन का काम है, यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर करता है वहीं पे। आपको तो सरकारी दामाद चाहिए ना। अरे नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। लड़का बस अच्छा, नेक और रईस खानदान का होना चाहिए बस। ये पूर्वी माँ की जय। ये तो वही लड़का है ना जिसने शिवांगी को चुप करा दिया था। मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं से गुजर रही थी, तो ये सब तो फ्री का शो देखने रुक गई? एक्सक्यूज मी। शट अप। तो फिर एकदम सही है। बनारस के पास जो रामपुर है ना, वहाँ का रहने वाला है, खानदानी रईस है तिवारी जी। आलिशान बंगला है माँ जी, नौकर चाकर, 2 पहिया 4 पहिया, बहुत सारे गाड़ियां, सब कुछ है। सिर्फ पूजा बेटी जैसी गृह लक्ष्मी की कमी है। अब नहीं रहेगी पंडित जी। अम्मा, अगर तुम आज पूर्वी मैया से कुछ और भी मांग लेती ना, तो पूर्वी मैया वो भी दे देती। भाई लड़का मुझे तो पसंद है। मुझे भी पसंद है। ये रिश्ता नहीं हो सकता दी। ये तो वही है जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है, अब ये क्यों अपनी टांग अड़ा रही है बीच में? जीजा, कुछ लोगों की आदत होती है खाली सड़क पे हॉर्न बजाने की। इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये खुद ही एक प्रॉब्लम होते हैं। ये सोचना मेरा काम है, तुम अपनी राय अपने पास रखो। ठीक है पापा, मैंने अपनी राय अपने पास से रख ली, लेकिन मैं शक तो जता ही सकती हूँ ना। आखिर मेरी दीदी की लाइफ का सवाल है। क्या कर रही है पापा? इतने रईस घर का लड़का और खुद भी इतना अच्छा है, तो इसकी फोटो पंडित जी के लैपटॉप में क्या कर रही है? जरा सोचिए। यहाँ तो इतने अच्छे लड़कों का रिश्ता पहले से तय हो जाता है। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने कि सब अच्छा है, सब सही है, पर फिर भी हमें टाइम लेकर थोड़ा सोचना चाहिए ना। कमाल है यार, जब ये धूप पंडित उठ ही गया है तो बगल में आने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? नहीं, आप पापा को मना क्यों नहीं कर रही हैं? साफ साफ मना कर दीजिए ना। शिवांगी, आज तक मैंने पापा की कोई बात नहीं काटी है, मैं उन्हें नहीं कर सकती मना। दी, ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है दी। माँ के जाने के बाद अगर इस दुनिया में मैंने खुद से ज्यादा किसी से भी प्यार किया है ना, तो वो सिर्फ आप है। मैं आपको ऐसे किसी भी जल्दबाजी के रिश्ते में नहीं जाने दे सकती। तुम बस, आप नहीं समझ रही ना मेरी बात। एक सेकेंड, कौन सा नमक कौन सी चीनी? क्या कर रही है? बोलिए। ये चीनी है और ये नमक है। आप फटाक से बता पाई ना अंतर? क्यों? क्योंकि दी आप यहाँ काम करती हैं, किचन का आपको सब कुछ पता है। मैं जैसे पानी तक उबालना नहीं आता, वो भी बता सकता है इनका अंतर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, बातें करते करते आपको काम करते हुए देखा है, सब देखा है, सब समझा है। अब किसी नए मेंबर को लाके आप यहाँ खड़ा कर दीजिए, वो नहीं बता पाएगा इन दोनों का अंतर। दी, आप जिस घर में भी जाएंगी ना, वहाँ आप ही न्यू मेंबर ही होगी, तो
प्लीज समझो और कोई जल्दबाजी मत करो। मुझे ना सच में सब कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। कुछ भी दादी अम्मा आइए, इधर आइए, आइए और आप खुद ही इनको समझाइए। ये क्या समझाएं? एक बार तो लड़का देखा ही है ना। अब पंडित जी भी बता रहे हैं, सब अच्छा अच्छा ही बता रहे हैं। अरे आपकी ये सगी पोती है या इनको कूड़े के डिब्बे से उठा के लेकर आई है? क्या बोल रही है शिवांगी? मेरे कहने का मतलब बस इतना है दादी कि आप कैसे बिना जांचे परखे इनकी शादी कर सकती हैं वहां। और दुनिया में तो अच्छा अच्छा बहुत कुछ दिखता है, सब होता थोड़ी है। दादी आप ही तो कहते नहीं थकती थी कि अगर झटक के कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए तो लटक के कोई रिश्ता जोड़ना भी तो नहीं चाहिए ना। तो मूंगफली भी खत्म हो गई, शेफ की दाढ़ी दोबारा बढ़ गई, पंडित जी नहीं आए अभी तक। अरे वो रे पंडित जी, लगता है चाय पीकर आ रहे, इससे निकलने में देर हुई होगी। पक्का खुशखबरी है। पुनर्जन्म करा के ही बताएंगे क्या? बताइए ना। नील बटा सन्नाटा रिजल्ट रहा। उस शिवांगी की बच्ची ने ऐसे शक का बीज डाला कि मतलब। तो इतने खुश क्यों लग रहे हैं आप? ये क्या बात हुई बेटा, आदमी खुश तो रहेगा ही ना। देखो आदमी को मत झाड़ो पंडित जी, पैसा हाथ से फिसलने लग गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं भी उखड़ ही गया था, फिर चाय आ गई। माताजी कुछ सोच लिया? पंडित जी, रिश्ता लटक के नहीं जोड़ा जाता, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। माताजी मंजिल तक जाने वाली गाड़ी में अगर लटक के भी चढ़ना पड़े तो चढ़ना चाहिए। पंडित जी, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। पूजा बेटी के नसीब में अगर ये रिश्ता है तो कहीं नहीं जाएगा। इसकी शादी में हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब परिवार का हाईकमान ही अड़ गया तो मैं क्या और बहस करता, शक और पैदा होता ना। शिवांगी तिवारी तेरी तो। माँ, आपको पूजा के रिश्ते के लिए मना नहीं करना चाहिए था। हो गया, ला दे। ना कहाँ बोला, बस मुझे हड़बड़ी नहीं करनी है। सब कुछ पूर्वी माता पर छोड़ दिया है। लल्ला, हम जो कुछ भी करेंगे ना अपनी हैसियत से करेंगे, और मैया जो करेंगी ना हमारी हैसियत से न जाने कितना ऊपर होगा। दादी आरती। पापा आरती। क्या हुआ पापा? बैठ। बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, बस तुम परेशान मत होना। मेरी टॉपर, मेरा अभिमान। 8 बज गए, उस महारानी को जगा दे जाके। इस साल भी उसको पास होना है कि नहीं होना? हाँ मैं जाती। शिवांगी, जहां हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए वही हमारा परिवार है। जिंदगी कैसा भी इम्तिहान ले, हारना नहीं। कल का कुछ पता नहीं होता बेटे, इसलिए हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारी छोटी बहन ही नहीं बल्कि बेटी जैसी है। तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है, हमेशा इस पर अपनी ममता बरसानी।
शिवांगी, क्या है दी? यहाँ क्या कर रही है? सो रही हो ना, सोना दो प्लीज। फिर से बेड के नीचे। पता नहीं कैसे आ गई सोते सोते। अब तो पता चल गया ना। चलो बाहर निकलो। अरे उठो ना। सोने दो थोड़ी। शिवांगी को और सोना है? ठीक है, मैं पापा को जाके बता देती हूँ। अरे चलो उठ जाओ। अब ना तू पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर। ये लड़की भी ना फिर से सो गई। शिवांगी उठ जा, तू फिर से सो गई। देर से उठने की आदत छोड़ दे अब। दी, मैं देर से तो इसलिए उठती हूँ ताकि सुबह सुबह आप मुझे आके उठाएं और मैं सबसे पहले आपका चेहरा देख के अपने दिन की शुरुआत कर सकूं, जिससे पापा थोड़ा कम टोके और दादी थोड़ा कम कोसे। बस इतनी सी इच्छा है मेरी आपके राज में। अच्छा, पता है मेरे राज में तुम खराटे भी लेने लगी हो। नो वे, ये टैलेंट मुझ में नहीं है। मैं नहीं बजा सकती अपनी नाक से शहनाई वहनाई। ठीक है तो फिर अब तो प्रूव करना पड़ेगा वीडियो बनाकर। हाँ ठीक है, बना लेना वीडियो। ये बोलिए पहले कि आज नाश्ते में क्या बनाया? तो मैं सोते सोते सपने में बहुत दौड़ी हूँ। तो भूख लग गई है, सोच रही हूँ पापा की डांट खाने से पहले थोड़ा नाश्ता खा लेती हूँ। सुनना, तेरे और पापा के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पोहा है। कहीं वही तो नहीं बना दिया आपने नाश्ते में? मैं नहीं खाने वाली। तुम ना मेरी बात को अवॉइड मत करो, ठीक है? तू मत बोल, मैं ही जाकर के पापा को बोल देती हूँ। मेरे सर की कसम लगी हुई है आपको, खबरदार कुछ बोला पापा को तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। पर शिवांगी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे लिए बात खत्म हो चुकी है। मेरी आज ना छोले बनाती हूँ, शिवांगी के फेवरेट है, उसे अच्छा लगेगा। हेलो, कैसी हो पूजा? क्या हुआ, पहचाना नहीं? अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? दी, लो, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? काट। पिछले 6 महीने से तुम्हारी प्यारी सी आवाज नहीं सुनी। आज बहुत जोर से तुम्हारी याद आ रही थी, तो सोचा फोन करके मिल लेते हैं। एक काम करो, एक प्यारी सी बच्ची की तरह ना मेरे गोडाउन पर आ जाओ। कुत्ते की दुम हो तुम, जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।